आज के समय में हम इज़ैक न्यूटन, गैलीलियो गैलीली, जॉन्स केपलर, अल्बर्ट आइंस्टाइन, मैक्स प्लैंक, एडविन हबल, नील्स बोर, रॉबर्ट ओपेनहाइमर और निकोला टेस्ला जैसे वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट के नाम और उनके इन्वेंशंस को बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने इन्वेंशंस को दुनिया के सामने बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया और अच्छी खासी मार्केटिंग भी की थी। मेरा मतलब है एडवर्टाइजमेंट से, ठीक वैसे ही जैसे आजकल की गवर्नमेंट्स करती है। लेकिन ये सब पॉलिटिक्स की बातें हैं। अब बात अगर इन साइंटिस्ट के इन्वेंशंस की करें तो इज़ैक न्यूटन ने लेट समर से 1966 में ग्रेविटी को इन्वेंट किया या फिर कहें तो डिस्कवर किया था और 1686 में इस पे 3 लॉज भी दे डाले, इनर्शिया, फोर्स और एक्शन एंड रिएक्शन। आज के दिन हम इन्हें न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, जिसे आप और मैं अच्छे से रट चुके हैं। इज़ैक न्यूटन के जन्म से 1000 साल पहले यानी 7th सेंचुरी में एक इंडियन एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन ब्रह्मगुप्त ने अपनी बुक ब्रह्मस्तुप्त सिद्धांत के अंदर 3 लाइंस में मेंशन किया है कि जैसे अग्नि का काम होता है सब कुछ भस्म करना और पानी का काम है सबको शीतलता प्रदान करना, वैसे ही पृथ्वी का काम है सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। उनकी बुक का एक वर्स है जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, ए बॉडी फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ as it is the nature of the earth to attract bodies just as it is the nature of the water to flow। इस स्टेटमेंट से हमें यह पता चलता है कि ब्रह्मगुप्त की ग्रेविटेशनल फोर्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी और ब्रह्मगुप्त के मरने की 500 साल बाद भास्कर आचार्य ने अपनी बुक सिद्धांत शिरोमणि में यह बताया था कि 500 साल पहले ब्रह्मगुप्त ने यह बताया था कि अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जिसे आज मैं गुरुत्वाकर्षण नाम देता हूँ। इस पूरे स्टेटमेंट को राजस्थान के एजुकेशन मिनिस्टर वासुदेव देवनानी भी एक्सेप्ट करते हैं। ब्रह्मगुप्त के मरने के करीब 1000 साल बाद न्यूटन पैदा हुआ था और हमें रटवाया गया न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी। ऐसे ही कई सारे इन्वेंशंस जो इंडिया में हुए थे बट आज के दिन ग्रीक और यूरोपियन पीपल उनके ओरिजिन का दावा खुद से करते हैं। तो जानते हैं ऐसे ही कुछ इन्वेंशंस के बारे में आज की हमारी वीडियो में। अभी तो हुई थी सिर्फ ग्रेविटी की बात। एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला भी ब्रह्मगुप्त ने दिया था। इनका जन्म 598 CE भीनमल राजस्थान में हुआ था और इनके एंसेस्टर्स सिंध से बिलोंग करते थे, ऐसा उनके खुद के द्वारा लिखे गए टेक्स्ट से पता चला है। ब्रह्मस्तुप्त सिद्धांत के अलावा ब्रह्मगुप्त ने खंड खद्याय बुक भी लिखी थी। अब हमारी टारगेट लिस्ट के नंबर 2 पर है गैलीलियो गैलीली, जिन्हें फांसी की सजा भी सुनाई गई थी अपनी एक डिस्कवरी के चलते। और ये फेमस तो इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने टेलीस्कोप बनाकर हमें प्लैनेट्स और मून्स से आइडेंटिफाई करवाया था। हमारे प्राचीन भारत के ऋषि मुनि आज की मॉडर्न साइंस से काफी आगे थे। उन्होंने इन यूरोपियन साइंटिस्ट से कई हजार साल पहले 9 ग्रहों की खोज कर ली थी और हमारे सनातन धर्म में कई हजारों साल पहले से 9 ग्रहों की पूजा चलती आ रही है। जब कभी भी हमारे यहाँ पूजा होती है तो पंडित जी सबसे पहले यही कहते हैं, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुद्ध गुरु च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रहों शांति करो भवंतु। हमारे यहाँ 9 ग्रहों में सन, मून और शैडो प्लैनेट्स जैसे कि राहु और केतु भी ऐड होते हैं। अब आप सोचोगे कि यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो को क्या, तो इन्हें श्वेता, श्यामा और तीक्षा कहा करते थे। अब आप अगर इस फोटोग्राफ पे थोड़ी नजर डालेंगे तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि एक आदमी टेलीस्कोप को पकड़े खड़ा है, तो आपको एकदम सही लग रहा है। ये टेलीस्कोप ही है। ये स्कल्पचर कर्नाटक के होयसलेश्वर मंदिर में है। इस मंदिर को गैलीलियो के जन्म से 300 साल पहले 12th सेंचुरी में बनाया गया था एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। अब जब प्लैनेट्स की ही बात चल रही है तो थोड़ी बात उनके डैडी की भी कर लेते हैं। हे डैडी। मेरा मतलब है हमारे सूरज से। हमारा सूरज हमारी पृथ्वी से ऑन एवरेज 150 मिलियन किलोमीटर दूर है और अगर हम इसे सर्च करने जाएं तो इसे सबसे पहले ग्रीक एस्ट्रोनॉमर एरिस्टार्चस ऑफ समोस ने मेजर। वहीं अगर हम रियलिटी को फेस करें तो गोस्वामी तुलसीदास जी, जिन्होंने रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथ की रचना की थी, उन्होंने ही अपने द्वारा रचित हनुमान चालीसा के एक श्लोक में पृथ्वी से सूर्य की दूरी बताई है, जुग सहस्त्र योजन पर भानु लियो ताही मधुर फल जानू। हिंदी में इसका अर्थ होता है कि हनुमान जी ने एक युग सहस्त्र योजन की दूरी पर स्थित भानु यानी सूर्य को मीठा फल समझकर खा लिया था या फिर खाने का प्रयास किया था। एक युग जिसे युग कहते हैं उसमें 12,000 वर्ष होते हैं। एक सहस्त्र में 1000 की संख्या होती है और एक योजन यानी योजन में 8 मील होती है। अब हम अगर युग, सहस्त्र और योजन को गुणा करें तो ये होता है 9 करोड़ 60 लाख मील। अगर इसे किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो ये होता है 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर।
जो कि आज के एस्टिमेट से काफी हद तक मिलता है। अब जब कैलकुलेशंस में ही आ गए हैं तो एक कैलकुलेशन और कर लेते हैं। हमारे सनातन धर्म में 108 अंक को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। रावण द्वारा रचित शिव तांडव स्तोत्रम में 108 मुद्राएं हैं। किसी भी माला में 108 मोती यानी बीट्स होते हैं। 12 राशियां और 9 ग्रह हैं, जिसे गुणा करें तो भी हमें 108 की संख्या मिलती है। और अगर 108 को अर्थ के डायमीटर से मल्टीप्लाई करें तो हमें सन का डायमीटर मिलता है। और अगर सन के डायमीटर को 108 से मल्टीप्लाई करें तो हमें सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस मिलती है। वहीं अगर मून के डायमीटर को भी 108 से मल्टीप्लाई करें तो इससे हमें मून और अर्थ के बीच की डिस्टेंस मिलेगी। ये बात तो कंफर्म है कि इस फैक्ट को सुनने के बाद आपके कान का सारा कचरा बाहर आ गया होगा। अब थोड़ा पृथ्वी से बाहर आकर सोलर सिस्टम को देखें तो निकोलस कोपरनिकस ने यह बताया कि हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में हमारा सन है और अर्थ और बाकी प्लैनेट्स उसके चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख। निकोलस कोपरनिकस से करीब 1000 साल पहले भारत के सबसे फेमस मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट ने हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दी थी, जिसे इन्होंने अपने द्वारा 499 सीई में लिखी बुक आर्यभटिया में भी मेंशन किया है। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी में ये बताया गया है कि हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में हमारा सन स्टेबल है और बाकी प्लैनेट्स और मून्स उसके चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। आर्यभट्ट को जीरो की डिस्कवरी के लिए भी क्रेडिट दिया जाता है, लेकिन ऐसा सच नहीं है। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जीरो को डेसिमल सिस्टम में यूज किया था। और ब्रह्मगुप्त को भी क्रेडिट दिया जाता है जीरो की प्रॉपर्टीज को बताने के लिए, जैसे कि किसी भी नंबर को उसी से सब्सट्रैक्ट करना, देन आंसर इज 0। अब बात ऐसी है कि विज्ञान जिस शिखर को चढ़ने की कोशिश कर रहा है, आध्यात्म वहां पहले से बैठा है। जो डिस्कवरीज यूरोपियन और ग्रीक साइंटिस्ट करने का दावा करते हैं वो हमारे प्राचीन भारत में बहुत पहले से हो चुकी है। अब यहाँ सिर्फ दो ही बातें हो सकती है, या तो इन लोगों ने हमारे ग्रंथ को पढ़कर कॉपी पेस्ट किया है या फिर ये कोइंसिडेंस है। लेकिन कोइंसिडेंस भी होकर कितनी बार होगा? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार? यहाँ तो हर बार कोइंसिडेंस हो रहा है। दुनिया के बड़े से बड़े साइंटिस्ट हमारे वेद और ग्रंथों को पढ़ा करते थे, लाइक ओपनहाइमर, एल्बर्ट आइंस्टाइन गीता पढ़ते थे, नील्स बोर मॉडल, आई हेट केमिस्ट्री, और एल्विन स्क्रॉडिंगर जैसे साइंटिस्ट वेद पढ़ा करते थे, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। अब हमारी टारगेट लिस्ट में ऐसे तो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, लेकिन उन्हें पार्ट 2 में कवर करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।